Assalamu alaikum dear restless students. Today we will start our lecture number 9, that is according to unit number 10 और आज हम पेज नंबर 83 पर फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं वो राइट करेंगे। सारे बच्चे पेज नंबर 83 ओपन करेंगे। सो प्यारे बच्चों, हम पेज नंबर 83 पर आज की डेट और सी मेंशन करेंगे। आज है जी 19 जून। आज की डेट मेंशन करेंगे 19 जून। फिलिंग द ब्लैंक्स हम बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड डैश। कि तमाम चीज़ें छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। बी, व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट दे प्रोड्यूस डैश। जब मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज़ हो जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी विल राइट हीट। अ डैश टेल्स अस एग्जैक्टली हाउ हॉट समथिंग इज। जी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें एग्जैक्टली या ठीक से करेक्टली बताती है कि कोई चीज़ किस हद तक गर्म है? दैट इंस्ट्रूमेंट वी कॉल थर्मामीटर। Thermometer tells us how hot something is. When the bulb of a mercury thermometer is dipped into a hot water, the level of mercury dash। जब हम थर्मामीटर के बल्ब को गर्म पानी में डिप करते हैं तो क्योंकि गर्म पानी में डिप करेंगे तो उससे उसका लेवल ऑफ मर्करी बढ़ जाएगा, राइजेस। लेवल ऑफ मर्करी राइजेस। When the bulb of thermometer is dipped in cold water, जब ठंडे पानी में उसको हम मरकरी के बल्ब को, थर्मामीटर के बल्ब को जब हम पुट करेंगे, the level of mercury will dash। मरकरी का लेवल फिर कैसा होगा? वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर राइज कर जाता है और जब किसी ठंडी चीज़ में हम रखेंगे उसको तो उसका लेवल गिर जाएगा, फॉल्स। The freezing point of water is dash degree centigrade। सेंटीग्रेड में कितना था? 0। The boiling point of water is dash Fahrenheit। हमने दो स्केल्स पढ़े थे टेम्परेचर के, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 212 था, 212 फ़ारेनहाइट। As if you have a fever, your body temperature will be dash than normal। जी, अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बता दूं कि थर्मामीटर पर जब आप मेजर करते हैं अपनी बॉडी का, जब आपको टेम्परेचर होता है तो वो कितना होगा, और जब आपका नॉर्मल होता है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका कितना होता है जी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन जब आपका को फीवर होगा तो उस टाइम पे आपका ये टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा, जो कि 38 भी हो सकता है, 98.6 है नॉर्मल, तो फिर ये 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है। तो ये आपके बॉडी के टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग होगा आपके फीवर के। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इफ़ यू हैव फीवर, अगर आपको फीवर होगा, योर बॉडी टेम्परेचर विल बी डैश दैन नॉर्मल। नॉर्मल कितना हुआ जी? 37, जैसे कि मैंने आपको बताया 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये उससे हायर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। Many people sitting in a small room produce a lot of dash। जब बहुत सारे लोग एक कमरे में बैठेंगे क्योंकि वो सांस ले रहे होंगे और जैसी बात है उन्होंने वो फूड भी खाते हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो उनकी जो ब्रीथिंग के प्रोसेस से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जो उनकी बॉडी को हीट अप कर देती है, इसलिए इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। अ ग्लास ट्यूब ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर कंटेन डैश।
कि क्लिनिकल थर्मामीटर के जो ट्यूब है ग्लास, उसमें क्या चीज़ भरी हुई होती है? मरकरी। ये एक लिक्विड की फॉर्म में होती है। ये वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जबकि बाकी तमाम मेटल सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जैसे कि आयरन, लोहा वगैरह, या चांदी, सिल्वर वगैरह। तो उसके क्लिनिकल थर्मामीटर कंटेन मरकरी। ये बच्चों आप फिलिंग द ब्लैंक्स बुक के ऊपर ही लिखेंगे। अब हम कॉपी के ऊपर क्वेश्चन 1 to 5 राइट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वर्क ऑन कॉपी। यूनिट नंबर, आज की डेट 19 जून फ्राइडे। हीट टॉपिक राइट करेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हीट। मॉलिक्यूल्स कैसे हीट प्रोड्यूस करते हैं? व्हेन दे मूव फास्टर, जब वो तेज़ी से हरकत करते हैं। वो मूविंग पोजीशन पर तो हर वक्त हैं, लेकिन हीट प्रोड्यूस तब हो रही है जब उनकी मूवमेंट ज़्यादा तेज़ हो जाती है। व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट दे प्रोड्यूस हीट। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज़ अ थर्मामीटर? थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक आला है, ठीक है। अ थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ हॉट समथिंग इज़। कि थर्मामीटर के बगैर हमें किसी चीज़ को बताने में कि वो किस हद तक गर्म है बताने में मिस्टेक हो सकती है। तो थर्मामीटर जो है हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ के एग्जैक्टली जो है बताने में कि वो कोई चीज़ किस हद तक गर्म है। थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ हॉट समथिंग इज़। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टेम्परेचर स्केल? जो आप क्वेश्चंस को राइट करने में अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। द मार्किंग ऑन थर्मामीटर आर कॉल्ड टेम्परेचर स्केल। जी, थर्मामीटर पर जो निशान लगे हुए थे और साथ में नंबर्स राइट हुए थे वो उसकी टेम्परेचर स्केल है, क्योंकि वो टेम्परेचर को शो कर रहा होता है। द मार्किंग ऑन थर्मामीटर, थर्मामीटर पर निशानात टेम्परेचर स्केल कहलाते हैं। द मार्किंग ऑन द थर्मामीटर आर कॉल्ड टेम्परेचर स्केल। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? आई हैव ऑलरेडी टेल यू अबाउट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जब आपको फीवर नहीं होता तो उस टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। जब फीवर होगा तो इट विल बी हायर। माई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। ये जो आपको ये साइन है ये डिग्री को शो करता है। हमेशा टेम्परेचर डिग्री को डिग्रीज़ में शो किया जाता है। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये सेल्सियस स्केल को, C फॉर सेल्सियस एंड F फॉर फ़ारेनहाइट को शो कर रहा है। और ये जो छोटा सा जो साइन है ये डिग्री के साइन को शो कर रहा है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल? सेल्सियस स्केल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 था। अब सेल्सियस स्केल पर कितना था बॉइलिंग पॉइंट? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस स्केल पर, जबकि फ़ारेनहाइट पर 212 होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का आपका कॉपी वर्क और ये आप बहुत नीटली जो है अपनी कॉपीज़ पर राइट करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। और इन्हीं क्वेश्चंस को बच्चों आपने लर्न भी करना है।